आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस आप सब जानते हैं कि अभी 2025 के अंदर बहुत कम बॉलीवुड की बड़ी मूवीज थी। अब गाइस है भी, अभी सिकंदर एक बहुत बड़ी बॉलीवुड की मूवी थी, लेकिन सिकंदर के साथ जो हुआ वो आपके सबके सामने है। खैर मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं जिसमें सिकंदर की जो टोटल कलेक्शन हुई है वो आप लोग के साथ शेयर करूंगा। खैर वापस आते हैं। अब गाइस जिस मूवी के ऊपर नेक्स्ट पूरी की पूरी भाई साहब बॉलीवुड का, इंडिया का, ट्रेड का, मैं बोलता हूं कि पूरी पूरी इंडस्ट्री की नजर है, वो है वॉर 2। वॉर 2 को लेकर गाइस कुछ कमाल की अपडेट्स आई हैं, जो कि ऐसी ही नहीं आई है ऋतिक रोशन की तरफ से। जी मेरा भाई, क्या अपडेट है, क्या हुआ है, क्या नहीं, सब मैं आपको बताता हूं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अच्छा गाइस, भाई वॉर 2 की तो ऑफिशियल अपडेट है ही ना, उसके साथ क्रिश 4 की भी ऑफिशियल अपडेट है। एक तो मैंने कल आपको सारा डाटा दे दिया, अब वही उसमें से कुछ चीजें ऑफिशियली कंफर्म होगी, क्योंकि गाइस जब हम अपडेट देते हैं तो बहुत से कमेंट्स आते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला, ये होगा वो होगा। भाई कुछ दिनों बाद वो ऑफिशियल हो जाती है, जैसे क्रिश 4। अब क्या ऑफिशियल अपडेट आई है, कंफर्म हो चुका है, मैं आपको वो बताता चलूं। क्रिश 4 के अंदर प्रियंका चोपड़ा को लॉक कर लिया गया है। प्रियंका हमें भाई साहब ऋतिक रोशन के साथ क्रिश 4 में, अच्छा देखो भाई साहब, प्रियंका बड़ा अच्छा सीन होने वाला है। SSMB 29 में भी प्रियंका है भाई साहब, क्रिश 4 में भी। यार ये दोनों गेम चेंजर मूवीज हैं, मतलब 1000 करोड़ इन दोनों मूवीज के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और दोनों में प्रियंका है। देख लो भाई, कॉम्बैक बड़ा तगड़ा होने वाला है। तो भाई साहब लॉक कर लिया गया है। इसके बाद गाइस जो मेरे पास न्यूज आई है ऑफिशियल, द प्री प्रोडक्शन वर्क ऑफ क्रिश 4 इज गोइंग ऑन इन फुल स्विंग इन YRF with a VFX team working on the pre-visualization of this superhero epic. Ritik on the other hand is closely working with his team of writers as also Aditya on fine-tuning the script of Krish 4. There are some projects which are designed keeping VFX in mind, but Krish 4 is a film where the inception of VFX stem from the story, which is मैजिकल और एक्सेट्रा। अब देखो यहां पर आप सबको तो पता है ना, वॉर 2 की शूटिंग कंप्लीट हो गई है। अब गाइस ऋतिक रोशन का फुल फोकस हो चुका है क्रिश 4 की तरफ, जहां पर जो ऋतिक रोशन है वो VFX टीम से भी मिल रहे हैं, राइटर से भी मिल रहे हैं, YRF भी लगा हुआ है स्क्रिप्ट को या प्री प्रोडक्शन का काम को रेडी करने में। तो कहीं ना कहीं गाइस ये मूवी ना बिल्कुल आप समझो कि ऑन बोर्ड है। अभी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2026 के जैसे ही स्टार्ट होगा, यानी कि अगला साल, मैंने आपको क्या बोला था भाई, इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और फिर रिलीज डेट तो 2028 का लास्ट ही है। ये कुछ ऑफिशियल अपडेट थी जो आप लोग के साथ शेयर करनी थी। अब आ जाओ गाइस वॉर 2 पे। आप सबको पता है कि ऋतिक रोशन आजकल भाई साहब नॉर्थ अमेरिका वाली साइड पे जाके कहीं ना कहीं भाई साहब उनकी आती रहते हैं, पब्लिक से इंटरेक्शन आता ही रहता है। तो अब गाइस उन्होंने बोला है, 3 बातें उन्होंने बोली जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ऋतिक रोशन ने वॉर 2 से रिलेटेड कहते हैं, वर्किंग विद NTR taught me so many amazing things. I am full of gratitude। यानी कि देखो एक इतना बड़ा स्टार दूसरे स्टार के बारे में ये बात कर रहा है, तो भाई कहीं ना कहीं मजा तो आया। कहते हैं वर्किंग विद NTR taught me so many amazing things, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। I am full of gratitude। उसके बाद कहते हैं जो मुझे मतलब सुनकर मजा आ गया, वॉर 2 इज मच बिगर एंड बेटर देन वॉर पार्ट 1। ये किसके वर्ड है? ऋतिक रोशन के। कहते हैं वॉर 2 इज मच बिगर एंड बेटर देन वॉर पार्ट 1, यानी कि पार्ट 1 से ये बिगर भी है और बेटर भी है। और गाइज मैं यही चीज तो भाई सोचकर गूज बम्स मुझे आ जाते हैं कि वो बिफोर कोविड वॉर रिलीज हुई थी और डे 1 पे 50 करोड़ प्लस की नेट ओपनिंग ली थी, और तब तो भाई साहब सिर्फ बॉलीवुड के स्टार थे। यार इस बार क्या होने वाला है, मैं आपको एक बात अभी मतलब लगभग मैंने लास्ट ईयर बताई थी, आज फिर बता देता हूं। वॉर 2 इज द फर्स्ट इंडियन फिल्म। याद रहे वॉर 2 का अच्छा होना जरूरी है, अगर अच्छी हुई तो ये चीजें होंगी। बहुत से लोग बोलते हैं कि यार आप ना बहुत हाइप क्रिएट करते हो। यार हाइप मैं क्रिएट करता हूं अगर मूवी अच्छी हो तो। सोचो जरा सिकंदर, बिल्कुल भाई साहब नेगेटिव रिव्यूज थे तो क्या कुछ कर गई, 200 करोड़ वर्ल्ड वाइड। अगर अच्छी होती तो क्या होता, मतलब जो हमने सोचा था वो सब होता। तो सेम वॉर 2, अभी तक कोई भी बॉलीवुड की मूवी डे 1 पे 100 करोड़ की नेट ओपनिंग नहीं ले पाई।
नेट ओपनिंग कोई भी मूवी अभी तक, यानी कि जो सबसे बड़ी भाई साहब ओपनिंग लगी है वो जवान की लगी थी 65 करोड़। बाकी वर्ल्ड वाइड में 100 करोड़ क्रॉस हुई है, लेकिन नेट ओपनिंग किसी ने भी 100 करोड़ क्रॉस नहीं की। सो वॉर 2 इज द फर्स्ट इंडियन फिल्म जो कि ये करेगी, और इसकी भाई साहब डे 1 सिर्फ हिंदी नेट कलेक्शन इतनी होगी कि सब एक दफा शॉक हो जाएंगे। साउथ तेलुगु लैंग्वेज से तो देखना जो आएगा ही आएगा। सो वॉर 2 इज मच बिगर एंड बेटर देन वॉर पार्ट 1। इसके बाद जो थर्ड इन्होंने बोला ना, मैं बोलता हूं कि यही तो चाहिए था। क्या कहते हैं आयान मुखर्जी जो वॉर 2 के डायरेक्टर हैं, कहते हैं आयान मुखर्जी विल सरप्राइज एनीवन, ही हैज डन समथिंग मैजिकल विद दिस फिल्म। Ayan Mukherjee will surprise everyone. He has done something magical with this film. अब देखो, अगर ऋतिक रोशन अयान मुखर्जी के बारे में ऐसा बोल रही हैं तो डैम श्योर अयान ने कुछ ऐसा मूवी में किया है, डायरेक्शन, सरप्राइज या स्क्रीन प्ले, जिसने ऋतिक रोशन को भी कहीं ना कहीं भाई साहब सरप्राइज कर दिया। देखो आप ना वाईआरएफ की सारी मूवीज उठा के देख लो, वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, पठान, वॉर या फिर टाइगर 3, सारों का स्क्रीन प्ले बड़ा डेंजरस था। मतलब कि भाई साहब पास्ट फ्यूचर आगे पीछे समझ नहीं आती क्या होगा, एंड पे समझ नहीं आती। वही मुझे लगता है कि यहां पर भी है कि सरप्राइज करके इसने रख दिया है कहीं ना कहीं ऋतिक रोशन को। तो गाइस मतलब कि ये चीजें हमें मुझे लगता है ना ज्यादा पता चलेंगी टीजर में। अब गाइस टीजर की वही अपडेट है जो मैं आपको देता आ रहा हूं। 20 मई 20 मई है ना एनटीआर की बर्थडे। ये लोग एनटीआर की बर्थडे पे ही इस मूवी की प्रमोशन को स्टार्ट करेंगे विद द टीजर। देख लीजिएगा 100%। यार देखो वाईआरएफ की ये, वाईआरएफ पहले भी ये देख चुका हूं और वैसे भी काफी प्रोडक्शन हाउस मूवी की रिलीज से 3 महीने पहले कंटेंट को रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। सो 20 मई भाई साहब आप समझ लो कि एक ऐसी डेट है जो कि 15 अगस्त जो कि वॉर 2 की रिलीज डेट है या 14 अगस्त, उससे 3 महीने पहले आ रही है। तो मैं बोलूंगा कि भाई साहब उसके अलावा मुझे और कोई डेट नजर नहीं आ रही और देख लेना ऐसा ही होगा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में, बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि वॉर 2 डे 1 में कितनी बड़ी ओपनिंग ले सकती है। देखो मैं अपनी ओपनिंग भाई साहब आपको लास्ट वीडियो में या उससे लास्ट वीडियो में जो वॉर 2 की थी मैं बता चुका हूं, और भाई हमारे नंबर्स बड़े शॉकिंग है और मुझे लगता है कि ये गेम चेंजर होगी, बहुत ही बड़ी वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के लिए, बॉलीवुड के लिए, ऋतिक रोशन के लिए, इवन कि एनटीआर के लिए, सबके लिए गाइस ये बहुत बड़ी गेम चेंजर होगी। बाकी एक दफा कंटेंट आ जाए तो बात करेंगे। बाकी आप कमेंट्स में बताओ आपको कितना वेट है। होप फॉर द बेस्ट। वीडियो को मस्ट लाइक करना जरूरी है भाई, लाइक फौरन से कर दिया करो। 1000+ लाइक टारगेट है इस वीडियो का जो कि आप कर ही दोगे। चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।